नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों लोग, आप जैसा देख पा रहे हैं, यह हमारी जनरल नॉलेज कहें तो जीएस की क्लास है और यह क्लास आपकी सभी परीक्षाओं में आपको लाभान्वित करेगी। तो साथियों, यह जो क्लास है इसमें हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और इसमें हम भारतीय इतिहास से शुरुआत करेंगे। तो साथियों, हम इस क्रम को बनाए रखेंगे और यह साथियों जो प्रश्न हैं ये आपको प्रत्येक परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो रही है उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिएगा, बारीकी से इसको आप समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका आज का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है आपका? देखिए, इनमें से आपका जो दिया है आंसर है आपका 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। यह आपका हड़प्पा सभ्यता का समय है, सबसे ज़्यादा मान्यता इसी के लिए। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन के भी समकालीन थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन आपकी नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनमें से ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यही आंसर सही है जो इनमें से आपका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बताइए। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इन सभी में आप देखिए राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक आपकी विस्तृत थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ मिले हैं? बताओ। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं, सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन साथियों याद रखना है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, आपको यह बात याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का? तो सेल खड़ी का प्रयोग आपका हड़प्पा काल की मोहरों में प्रयोग किया गया था, सेल खड़ी का, याद रखना है आपको। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की थी, नवपाषाण, पुरापाषाण, तो लौह। तो कांस्य युग की थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपसे पूछ लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो साथियों आपके पुलिस की परीक्षा होने वाली है, 60,000 जो भर्ती है उसके लिए भी, आरओ, एआरओ, उसके अलावा और अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं जो आपकी जिसमें जीएस आती है, इन सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका व्यापार था। क्या था? व्यापार। अगला आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताइए हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसी थे? तो शहरी सभ्यता थी आपकी हड़प्पा सभ्यता, शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपको ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे वो किसके बनाए जाते थे? तो ईंटों से ही बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? माने किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था? तो याद रखना है साथियों, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी को माना जाता है, दयाराम साहनी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर
आपका बंदरगाह जिसे कहते हैं, वो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल था। कौन सा था साथियों? लोथल। देखिए यहाँ पे दिया भी है, कई परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। अगला है, आपको बताना है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो यो भी साथियों आपकी लोथल में हुई है। कहाँ? लोथल। अगला प्रश्न है वो देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए। तो यह जो था हड़प्पा कालीन समाज, इसमें विद्वान वर्ग था, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज किन लोगों में? विद्वानों में, योद्धाओं में, व्यापारियों में और श्रमिकों में विभक्त था। चलिए देखते हैं इधर आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है सिंधु सभ्यता का? तो सिंधु सभ्यता को ही साथियों हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा ऐसा लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इनमें से आपको बताना है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, या वे युद्ध के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो साथियों इसमें से जो सही है, तो उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे और ना ही वो युद्ध में घोड़ों तथा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग। तो वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। ये बात आपकी इसके लिए सही है। किनके लिए? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको याद रखना है 1921 अर्थात 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? बताइए। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो ये सभी गलत हैं। सही बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह उन्होंने पशुपति के का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपतिनाथ का वो सम्मान करते थे। ये आपको हड़प्पा सभ्यता से याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। आपको बताना है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, या वर्ण आधारित, या जाति आधारित? तो हड़प्पा के जो लोग थे सामाजिक पद्धति उनकी उचित समतावादी थी। उचित समतावादी याद रखना है, समतावादी थे आपके हड़प्पा वासी लोग। सिंधु सभ्यता का नखलिस्तान या बाग जिसे कहें, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? बताइए। नखलिस्तान या हड़प्पा सभ्यता के जो बाग है उस सिंध का किसके लिए कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो के लिए। तो पुरास्थल कहा गया है किसको? नखलिस्तान या बाग, मोहनजोदड़ो को याद रखना है। सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थलों का गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। क्या था साथियों? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार आपका किस प्रकार का था? इस तरीके से त्रिभुजाकार था, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो हड़प्पा स्थल है और ये नदी है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी नदी? मोहनजोदड़ो स्थल पर कौन सी नदी? लोथल स्थल पर कौन सी नदी? और कालीबंगन स्थल पर कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी, लोथल आपका भोगवा नदी, और कालीबंगन आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, है ना, ऐसे याद रख लेना। तो आपका पहला ऑप्शन आपका सही है कि हड़प्पा का रावी, मोहनजोदड़ो से सिंधु, और लोथल से भोगवा, और कालीबंगन से घग्गर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? बताइए। रोपड़, लोथल, कालीबंगा, या वणावली? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये आपका मिला है कालीबंगन से।
सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? बताइए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, तो ये भी आपका कालीबंगन, याद रखना है, कालीबंगन से मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में। और देखते हैं अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया तो कहाँ? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो सिंधु सभ्यता में आद्य शिव का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में लोथल है। और आपका अगला ये प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को साथियों हम मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो यह सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से बैल का क्या हुआ है? किस पशु का? तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का तो ये लोथल ही है, गुजरात में, याद रखना है। और अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। कौन सा? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से ही भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता में देखिए, नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे, ऐसा नहीं था, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा आपकी कहाँ से मिलती है? मांडा, जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ से मिलती है? आपकी दैमाबाद, महाराष्ट्र। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेंडर आपका बलूचिस्तान से। तो यही आपका पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है। चेनाब। किस नदी के? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह था आपका सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। और आज का साथियों यही आखिरी प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो कहाँ पर? तो यह आपका धौलावीरा में। तो साथियों ये हमारे कुल 41 जीएस सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।